हे वेलकम बैक। आई मुरलीदास सर, बेसिक नॉलेज पीसीएम फ्रॉम कलो। प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पीसीएम में स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है हमारा अलजेब्रा का, तो मुझे खेद है मैं क्लास नहीं दे पा रहा इसलिए। तो हम देखिए अलजेब्रा का जो अलजेब्रा यानी दैट मीन्स बीजगणित का जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बीजगणित, इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था वो मैं रिवीजन कर रहा हूँ प्यारे दोस्त। हमने पढ़ा था कि a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस प्रकार का होता है। प्यारे दोस्त आप बताइए मुझे, a प्लस बी की जो होल स्क्वायर होती है वो क्या होती है? वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है 2ab। इस पर आधारित हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इजिकल टू √3 है। ठीक है, हमको क्या बताना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, तो हम कहा x प्लस 1/x मतलब क्या √3 है। तो आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका मान क्या होगा, इसका होगा p स्क्वायर प्लस 2। क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर p का मान क्या है, p का मान है √3। तो √3 की स्क्वायर प्लस 2। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 3 प्लस 2 कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सर आपने इतना आसान कैसे कर दिया। प्यारे दोस्त, इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन में भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना है। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। तो मेरे पास क्या है, या फिर मैं कहूँ कि x प्लस √1/x बराबर क्या है, मेरा एक छोटा सा है x प्लस 1/x बराबर 7 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर इस तरीके से आपको क्या करना है, जो ये राशि दी गई है यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं आपसे, समझ गए दोस्तों। तो हम क्या करें, p स्क्वायर प्लस 2, समझ गए। तो हम p स्क्वायर कितना है, 7 की स्क्वायर प्लस 2। तो 7 की स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 से 2 कितना होता है दोस्त, 51 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। ये था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप अभी करना है। तो x प्लस 1/x बराबर √7 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, √7 की स्क्वायर प्लस 2। √7 की स्क्वायर कितने हो जाएगी दोस्त, 7 हो जाएगी ना। तो 7 और 2 कितने होते हैं, 7 and 2 = 9। ठीक है, इस पास किसका आंसर जाएगा, 9 आ जाएगा। या फिर मैं दोस्त आपको मैं इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, घबराने वाली बात कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस 1/2x बराबर 3 है। तो आप क्या कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताना है। तो आपको सर इसमें क्या करेंगे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर a और b भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, a और b भी होता है। यहाँ पर देखिए a b था, यानी इसको माने पहले की स्क्वायर होगी, दूसरी की b स्क्वायर होगी, नहीं 2 की स्क्वायर 4 और स्क्वायर f स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab है। ठीक है ना, तो इधर आने पर क्या हो जाता है वो प्यारे दोस्त, क्या होता है बताइए। अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है ना, सॉरी कुछ गलत बता दिया। यहाँ पर इधर आने पर क्या हो जाता है, मैं माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान x है, 2 का मान क्या है, 2x है। इसी से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है। 9 माइनस 1 कितना होता है दोस्त, 8 होता है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना, x प्लस 1/x बराबर आपका √3 है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, √3 की स्क्वायर माइनस 2 करने हैं। आप क्या करना है, -2, यानी p स्क्वायर में से 2 कम करने हैं।
समझिए ना। आप कैसे करोगे, कंप्लीट शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई हुई है, ठीक है। इससे जो पहला वाला वीडियो था एलजेब्रिक का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके से कर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम बात करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आसान से बात करेंगे, ठीक है ना। लेट्स गो स्टार्ट। प्यारे साथियों, a प्लस यानी a माइनस बी के बारे में बात करनी है हमको, a माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab। मैं a का मान x मानूं और b का मान 1/x मानूं, ठीक है। x मानूं और 1/x मानूं, बराबर मैंने माना p है। क्या p है, इसका पूरा मान क्या है, p है। और देखिए मैं इसकी क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। आप समझिए ना, इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, ये होता है कि पहली की स्क्वायर प्लस दूसरी की स्क्वायर माइनस 2, a का मान x है, b का मान 1/x है। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 1/x क्या है, p है। इसका हमने क्या किया था, स्क्वायर, तो p की स्क्वायर। इसका मान क्या था क्या दोस्त, p की स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है, इधर नहीं लिखा जाएगा, प्लस 2 x से x कैंसिल हो गया, बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से याद रह जाएगा ना, ठीक है। इस पर आधारित हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे जो दिमाग में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना आसान होता है, ठीक है। घबराना नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, इस लाइव वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। आपको जब भी मौका कर मिले तो मेरे प्यारे दोस्त तो फुल सपोर्ट करें, हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये है x माइनस 1/x बराबर √3 है। तो चलो √5 कर देता हूँ आप 3-4 के साथ, √5 है। तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, समझ गए ना। आपको x माइनस 1/x बराबर √5 दिया हुआ है, और आपसे पूछ ले प्यारे दोस्त आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, p स्क्वायर में 2 जोड़ना है, जो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा वो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, यहाँ पे क्या जाता, माइनस हो जाता, समझ गए। तो अब क्या करना है, √5 की स्क्वायर में से क्या करना, हमको 2 कम करने हैं। √5 की स्क्वायर क्या होती है, और देखना ये 2 है ना, इसके पीछे भी एक राज है बहुत बड़ा, इस पूरे में 1 है, ठीक है ना। और 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर था x डॉट 1/x, ठीक है ना। इस x से ये x कैंसिल, तब 1 बचा था। ये याद रखना, ये a और b है, इसका रोल बहुत बड़ा रोल आया आगे जाके, ठीक है ना। अभी इस सवाल में पूछने, तो √5 की स्क्वायर 5 हो गया, और 5 में से 3 जोड़ने हैं, 5 में से क्या करने हैं, 2 जोड़ने हैं, ठीक है। और 5 में से 2 जोड़ने में कितने होते हैं दोस्त, 7 होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा, 7 आ रहा। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन है मेरे, x माइनस 1/x बराबर आपका कितना है, 9 है। x माइनस 1/x बराबर कितना आपके 9 है। तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, तो कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ प्लीज। शाबाश, थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑल यू गाइस। तो आपने क्या कहा सर, तो आपने कहा कि p स्क्वायर में क्या जोड़ना है सर, 2 जोड़ना। आपने ये कहा था, ये कब जोड़ना है, जब यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो, यानी ये सेम हो, तब करना है ऐसा, ठीक है ना। समझिए आपको क्या करना है कि 9 की स्क्वायर में से 2 जोड़ने हैं, और 9 की स्क्वायर कितने होते हैं दोस्त, 81 होता है। 81 में 2 जोड़ने में कितने होते हैं, 83 हो जाते हैं। कैसे में 2 जोड़ने में कितने हो जाते हैं, 83 हो जाते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 83 आ गया। इस तरीके से आपको करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं क्वेश्चन में, तब क्या होगा। मैंने कहा
कि x माइनस 1/3x बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, गौर से देखना, 1/9 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बात आपको बतानी है। तो ये बात आप किस तरीके से समझे, आपको कि सर यहाँ पर x था, पहले यहाँ पर भी x था, तब तो हम पी स्क्वायर प्लस 2 कर देते थे, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो पूरा ही चेंज हो गया है। तो पहले तो चेंज नहीं हुआ, क्या करना था, पी स्क्वायर में 2 जोड़ने थे, तो मैंने कहा था ना इसके गुना में 1 है, वो बात समझिए क्या। तब मैं देखें किस तरीके से करता हूँ, तो पी की स्क्वायर 7 की स्क्वायर प्लस 2 गुना, तो देखिए a का मान x है, b का मान 1/3x है, 1/3x है, तो 7 की स्क्वायर 49 प्लस 2x से x कैंसिल, तो 2/3, 2/3। अब देखिए, अब 2 में 3 का भाग देना कितना था बच्चों, बताइए, तो 49 प्लस, देखिए 2 में 3 का भाग देना है, तो 6 या 18, 0.6, ठीक है, ये कितना आ गया, 49.66, इसका मान कितना है, 49.66, इसका मान आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ रहा है, 49.66 आ रहा है। समझ गया अच्छी तरीके से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दूं, थोड़ा सा और अलग अलग तरीके से, अलग अंदाज से देखें इन्हीं क्वेश्चनों को, तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम आ गई ना, तो घबराने वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं, अगर मैं x माइनस 1/x बराबर 2 करूं, तो आपको बताना है x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा, अब बार ये बताना, ये करना आपको। अब देखिए x से हम क्या करते हैं, x स्क्वायर पर जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, इसकी स्क्वायर में 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 2 की स्क्वायर 4 में 2 जोड़ने में कितने थे बच्चों, 6 आते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया है, और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्क्वायर में से 2 कम करते हैं, यानी 6 की स्क्वायर में से 2 कम किए, 6 की स्क्वायर 36 में से 2 कम करने पर कितने आते हैं, 34 आते हैं, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 34 आ गया। समझिए ना कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा तरीके से चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कंप्लीट क्वेश्चन करना। तो ये था a माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रहेगा क्या, आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपका नंबर है यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल खोलना है यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें जो लास्ट स्टेप है अबाउट है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ से व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो पर्सनल, ठीक है। अब देखिए मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या दोस्त ये कोई बता सकता है क्या मुझे क्या होता है, तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। तो क्या होता है, एक बार तो हमको जोड़ना है, फिर एक बार क्या करना है, हमको घटाना है, आ जाएगा। तो इसी पर आधारित हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, दोस्त 5 की पावर 16 माइनस 24, ठीक है ना, 5 की स्क्वायर प्लस 1, 5 की 4 प्लस 1, 5 की 8 घात प्लस 1, इस तरीके से ये पूरे ब्रैकेट में है। हमको क्या करना है, ये सवाल करना है इस कॉन्सेप्ट पे, और ये सवाल करना है। अब देखिए थोड़ा सा बारीकी सा चीज है इसमें, एक नन्हा सा सिस्टम है, यहाँ पर बच्चा है 24। अब देखिए 5 की स्क्वायर कितनी क्या है, 25 होती है, 25 में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो कितना होता है, 24 होता है ना। 5 की स्क्वायर पे से अगर मैं 1 कम करूं तो कितना आता है, 24 आता है। अब देखिए 5 की स्क्वायर माइनस 1, 5 की स्क्वायर प्लस 1, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए, इसको a मान दो, इसको b, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर माइनस
बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर। ठीक है, ये कितना 5 की 2 × 2 4 माइनस 1, ये बन गया। तो 5 की घात 4 माइनस 1। देखिए ये कैंसिल, ये तो सल्ट गया ना, इसका तो कोई सिस्टम है। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए इसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 5 की घात 4 माइनस 1, यहाँ पर 5 प्लस 4 4 गुना 4 कितने होते हैं, सॉरी 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, माइनस 1 मिल जाता है। और इसका अगर कॉम्बिनेशन देखें वो कितना होता है, 5 की घात 16 माइनस 1, यहाँ तक आ गया। देखिए यहाँ पर बार क्या है, माइनस है, इधर क्या 5 की घात 16, 5 की घात 16 का 16 माइनस का माइनस 5 की घात 16, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इससे ये कैंसिल होता है, इसका मान कितना आ गया, +1 आ गया। कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इस सवाल पे, उसका सदैव आंसर +1 ही आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेना तो हमेशा +1 ही करना, ठीक है। अगर आपको पूछ कैसे आया, ठीक है, तो बाद में आपको विस्तार से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या समझ गया आपको। तो इसको क्या करना है, 5 की स्क्वायर में से 1 कम करना है, ठीक है। इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बन गया। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन अगर हम सेट करें, क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, +1 आ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से हमको करना है। देखते हैं हम एक और सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल है, मुझे आ रहा है ना, कोई बात नहीं बच्चों, हमेशा करते रहना। तो 7 की पावर 8 माइनस, और 7 की स्क्वायर 49 होता है, तो हम क्या करना 48 कर देते हैं अपने, और सवाल बना सकते हैं। 7 की स्क्वायर +1, तो 7 की 4 + 1, ठीक है ना, कितना है, ये सवाल है। अब देखिए 7 की पावर 8 का 8 में माइनस, ये क्या होती है, 7 की स्क्वायर 49 होते हैं ना, 7 की स्क्वायर 49 होती है, उसमें से अगर हम 1 कम करते हैं तो यहाँ पर 7 की स्क्वायर +1 पड़ा है, 7 की 4 +1 पड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो क्या था, 7 की 4 - 1, ठीक है। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो वो क्या आएगा, पहले 7 की पावर 8 - 1 बाहर क्या पड़ा है, माइनस पड़ा है 7 की पावर 8 का, 7 की पावर 8 - 7 की पावर 8 -*1, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आ रहा है, +1 आएगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका सदैव आंसर कितना दे प्यारे दोस्त, +1 ही आता है, ये बात याद रखना हमेशा। चलो आपको होमवर्क के लिए कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप अच्छे तरीके से करना। अगर ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके ना दोबारा देख लो, आपको फुल परमिशन है। अगर आप जितने स्पोर्ट करना चाहते हो आपको फुल परमिशन रहेगी। तो क्वेश्चन है, x + 1/x = √3 है, तो कितना है, √9 कर दें, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, x - 1x बराबर कितना, 5 है, तो आप क्या करना, x² + 1/x² का मान क्या होगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, x - 1/2x बराबर कितना है, 7 है, तो आपको करना है x² + 1/4x² कितना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 की पावर 36 माइनस, चलो 32 कर देता हूँ, -35, 6 की स्क्वायर +1, 6 की घात 4 + 1, 6 की 1 + 1, 6 की कितने 16 + 1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करना। और फिर आपके लिए मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन का आप आंसर बताना, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मुझे कल दोबारा बताना, कमेंट में बता सकते हो आप, ठीक है ना, और लाइव चैट में बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोबारा कंप्लीट जितने क्वेश्चन होते हैं वो सभी करा दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स एंड